मैंने पिछले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डेफिनेशन देखा था और रेस्ट और मोशन के बारे में कुछ समझे थे। आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का और समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखा है जो करेक्टरिस्टिक्स है डिस्टेंस का। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, कि जो बॉडी है वो कैसे किस पाथ से ट्रेवल करता है, किस रास्ता से जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में वो रास्ता पर डिपेंड नहीं करता, वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहाँ से उस बिंदु पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, और जहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर डिपेंड करता है। ये दोनों में अंतर है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे चलते जाएंगे तो वो डिस्टेंस जुड़ता जाएगा। जैसे पहले हम 10 सेकेंड में 2 मीटर चलें तो 2 मीटर हुआ, फिर अगले 10 सेकेंड में 5 मीटर चलें तो कुल में कितना हुआ, पहले 2 मीटर और बाद में 5 मीटर तो 7 मीटर हो गया। इस तरह से जुड़ता जाएगा, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा धनात्मक ही होता है, पॉजिटिव होता है। चौथा क्वांटिटी है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। जैसे कि डिस्टेंस की समझ से 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर क्या बता रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है कि 5 किलोमीटर है। ये नहीं बता रहा है कि 5 किलोमीटर पूरब डायरेक्शन में है कि ईस्ट में है या वेस्ट में है कि नॉर्थ साइड में है 5 किलोमीटर। ये डायरेक्शन दिशा नहीं बता रहा है। इसी कारण से कि जो दिशा नहीं बताता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जो दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट करा है कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। फिर हम देखते हैं छठा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस हमेशा के लिए वो डिपेंड करता ही है कि किस रास्ता को फॉलो करके गया है। मैंने बताया था जब डिफिनीशन में डिस्टेंस का बता रहा था उसमें भी मैंने बताया था कि डिस्टेंस हमेशा बताता है, ये डिपेंड करता है कि किस रास्ता से गया है, कि ये रास्ता से गया है कि ये रास्ता से गया है। अपना जिस रास्ता से घर से स्कूल जा रहा है तो किस रास्ता से वो जा रहा है, या ये रास्ता से गया है, वो पाथ पर डिपेंड करता है। अगर जो पाथ बदलेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, बदल जाएगा। मतलब मेरा कहना ये है, ठीक। उसी तरह से कि यहाँ 7वां पॉइंट क्या लिखा कि डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विद द टाइम फॉर ए मूविंग पार्टिकल। वही चलता हुआ बॉडी के लिए, चलती हुई गति वाला बॉडी के लिए टाइम के साथ हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो आदमी चलता ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ। तो उसका दूरी क्या होगा, जुड़ता ही जाएगा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर इस तरह से जुड़ता जाएगा। तो हम ये कंक्लूजन निकले कि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता जाता है। और 8वां पॉइंट है कि जब भी डिस्टेंस जहाँ से चलता है बॉडी, फिर उसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वहीं पर है, जहाँ से चला है वहीं पर पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, मतलब कि घर से घर तक की दूरी क्या होगा, 0 किलोमीटर ही होगा। तो क्योंकि उन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन जब क्लोज पाथ बनाता है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो इस तरह से इधर से कवर करता हुआ आता है, ट्रेवल करता आता हुआ, तो ये डिस्टेंस जुड़ेगा। फिर वो वापस आता है इस तरह से, ये इस रास्ता से आ रहा है तो ये भी डिस्टेंस काउंट होगा। डिस्टेंस नंबर 1 और डिस्टेंस नंबर 2 इस दोनों पाथ की लंबाई को हम ऐड करेंगे, तब जाके डिस्टेंस क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड पाथ में डिस्टेंस कभी भी जीरो
नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चला है वहाँ तक क्लोज्ड पाथ बना रहा है। क्लोज्ड पाथ में हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इनक्लोज्ड पाथ डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, बट इन क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो, क्योंकि जहाँ से चला वहीं पर पहुँच गया। तो जब भी जहाँ से चलता है वहीं पर पहुँच जाता है, क्लोज्ड पाथ बनाता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो इन क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब हम ये डिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं, अब हम डिस्प्लेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट को लिखा है और समझाया है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण है। तो पहला पॉइंट में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट के डिफिनीशन में मैंने भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ से ए पॉइंट से बॉडी चल रहा है, बी पॉइंट तक गया है, तो कि वो किसी भी रास्ता को फॉलो कर सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है डिस्प्लेसमेंट के लिए कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन मिलाने वाला ही होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए से बी की ओर दिशा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी लेंथ की लंबाई जितना होगा। ठीक, ये पहला पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। कि जैसे कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, धीरे धीरे जा रहे हैं, फिर भी पॉइंट तक पहुँच गए। तो यहाँ तक आए, तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ दूरी होगा। लेकिन हम जब वापस इसी पॉइंट ए पर आ जाएंगे, तो उस केस में जहाँ से चले हैं वहीं तक पहुँच गए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो मेरा एक ही पॉइंट हो गया, वही पॉइंट हो गया। तो जहाँ से चले वहाँ तक की दूरी, उसी पॉइंट तक की दूरी, घर से घर तक की दूरी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब पार्टिकल वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा, सेम पॉइंट पर आ जाएगा जहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन अगर जब वापस जाएगा, तो जब वापस रिटर्न पीछे की ओर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। तो इस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है और कब जीरो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये बताता है कि कितना किलोमीटर की पूरब या पश्चिम एक दिशा बताता है मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे कि इसी एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि हमें ए से बी तक जाना, तो ये बता रहा है कि पार्टिकल ए से बी की ओर गया है, दिशा बता रहा है, ना कि बी की ओर से। वह दिशा बताता है कि पार्टिकल ए से बी की ओर गया है 5 मीटर या जो भी इसका लंबाई हो। अगर जो 2 मीटर है तो 2 मीटर किसकी ओर, ए से बी की ओर। ये नहीं बोल रहा है कि बी से ए की ओर, वो दिशा बता रहा है कि ए से बी की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो दिशा बताता है, लेकिन डिस्टेंस दिशा नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है कि कितना मीटर आगे गया, कितना मीटर गया है। यही दोनों में अंतर है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वो ये नहीं डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ को फॉलो करके गया है, उसको सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है कि उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं डिपेंड करता कि किस रास्ता को वो फॉलो करके ट्रेवल किया है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही निर्भर करता है। ठीक, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ ट्रेवल्ड से। फिर पांचवा पॉइंट है
कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो इफ़ बॉडी टेक्स या मेक्स ए क्लोज्ड पाथ लूप। मैंने बताया था कि अगर जो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, फिर वो घूम फिर करके इधर से कहीं रास्ता से ट्रेवल करता हुआ फिर ए पॉइंट पर ही आ गया है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चला घूम फिर के वहीं पे आ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो वही पॉइंट है, तो ए से ए तक की दूरी क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो क्या होगा, जीरो आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन इस केस में डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ से घूम फिर के यहाँ तक आया तो कुछ इतना दूरी तय करना पड़ा, तो ये डिस्टेंस तय करना पड़ा, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। छठा पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो हम एक कंसेप्ट निकालते हैं। कंसेप्ट मैंने ऑब्जर्व किया कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ये जो हम मॉडुलस का साइन लगाए वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। बराबर कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, यहाँ से जा रहा स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर बराबर का साइन लगा हुआ है। लेकिन अगर जो ये डायरेक्शन चेंज कर देगा, मतलब कि घूम के पीछे की ओर आने लगा या तो कहीं दूसरे दिशा में जाने लगा, तो उस केस में दूरी बढ़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। मैंने एक यहाँ क्वेश्चन लिया है और इसे हम सोल्व करते हैं। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो ओ बिंदु से ए की तरफ जा रहा है, तो ओ बिंदु से जब ए बिंदु तक गया तो वो क्या 5 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो इस केस में पहला केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहला केस में डिस्टेंस हो जाएगा ओ से ए तक की दूरी 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ, क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या ओ है और कहाँ तक गया, ए तक गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ए तक के बीच की दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, क्योंकि सीधा गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में हो जाएगा 5 मीटर ही। लेकिन मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के पास दिशा भी होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिशा देना जरूरी है। 5 मीटर का किस दिशा में, तो ओ से ए की दिशा में, ओ से ए की दिशा में लिखेंगे, ओ से ए की दिशा में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पार्टिकल जो है ओ से पहले ए तक जाता है, फिर वापस घूम करके उसी पॉइंट ओ तक आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ से चला घूम फिर के स्ट्रेट लाइन में यहाँ से गया, फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो जिस पॉइंट से चलता है उसी पॉइंट पर आता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, क्योंकि उसी पॉइंट पर वापस पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, 0 मीटर। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया तो 5 मीटर, फिर वापस आया तो 5 मीटर, तो 5 5 10 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर 10 मीटर। डिस्टेंस बराबर 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर। ठीक, अब हम अगला लेक्चर में कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, थैंक यू दोस्तों।